नमस्कार। चलिए शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल की 294 सीटों की। वो 294 सीट जिस पर बड़ा घमासान है। एक एक सीट का विश्लेषण करेंगे, एक एक सीट के बारे में आपको बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो के अंत में एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाएगा। उस सवाल के जवाब देने वाले लकी विजेता को हमारी तरफ से बम्पर इनाम दिया जाएगा। और आपसे साफ तौर पर कहा जाता है भी आप अपना ओपिनियन ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। जो भी आपको ओपिनियन लगता है, आप जिस भी क्षेत्र से हैं, पश्चिम बंगाल से हैं या भारत के किसी भी कोने से हैं, आपको लगता है कि वहां से कौन जीत रहा है, तो आप बिल्कुल हमें बताएं। वहीं हम आपको बता दें, आज के ओपिनियन पोल में हम आपको 23 भागों में इस ओपिनियन पोल को बांटा गया है, जिसमें 294 सीटों का समावेश किया गया है। एक एक सीट पर आपको विश्लेषण बताएंगे। कौन किस सीट पर कितना भारी है, कांग्रेस, लेफ्ट, सीपीआई या फिर कौन बाजी मार रहा है, बीजेपी कहाँ हावी है, टीएमसी कहाँ हावी है। सबसे पहले आपसे एक गुजारिश रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें और लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइबर और शेयर ही हमारी जो मेहनत का फल होता है। हम चाहते हैं दोस्तों, हम लगातार आप तक ये अपडेटें लगातार पहुंचाते रहें, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको जो काम करना होता है वो ये होता है भी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और लाइक ज़रूर कर दें। और हो सके तो अपने आसपास के सारे दोस्तों को भी इसको शेयर करें, ताकि हमारी मेहनत जो है वो जाया ना जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। 294 सीटों में आखिर कौन किस पर कितना भारी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है, उस पर भी हम आपको बताते। हमने 23 भागों में जो डिवाइड किया है, उसमें पहला भाग है अलीपुरद्वार। अलीपुरद्वार में करीबन 5 सीटें हैं। उन 5 सीटों में कौन बाजी मार रहा है वो हम आपको बता दें। अलीपुरद्वार की 5 सीटों में बीजेपी को 1, टीएमसी को 4 और कांग्रेस और लेफ्ट का यहाँ खाता नहीं खुलेगा। अलीपुरद्वार में कांग्रेस को बड़ा झटका लगेगा, टीएमसी अच्छा आगे जा रही है और बीजेपी अभी 1 सीट पे है। तो वही हम आपको बता दें। उससे अगली बात करें हम बांकुड़ा की। बांकुड़ा में 13 सीटें हैं। 13 सीटों में से अगर बात करें बीजेपी को 6 सीटें मिल सकती है और वहीं टीएमसी के खाते में सीधे तौर पर 7 सीटें जा रही है। यहाँ पर भी टीएमसी 1 सीट ज़्यादा बढ़त में है और यहाँ पर भी कांग्रेस और लेफ्ट के जो हाथ है वो खाली रहेंगे। अगर तीसरे भाग की बात करें तो पश्चिम वर्धमान, पश्चिम वर्धमान की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 9 सीटें हैं और अगर उन 9 सीटों की बात करें तो 4 सीट जो है बीजेपी को जा सकती है, 5 सीट टीएमसी को जा सकती है। कांग्रेस और लेफ्ट का खाता यहाँ पर भी नहीं खुलेगा। उससे अगली बात करें तो पूर्व वर्धमान की अगर बात करें तो पूर्व वर्धमान में करीबन 16 सीटें हैं। 16 सीटों में अगर बात करें बीजेपी के खाते में 6 सीटें जा सकती है, कांग्रेस के खाते में और सीपीआई जो गठबंधन है उसके खाते में 1 सीट जा सकती है। यहाँ पर 1 सीट मिल रही है और टीएमसी के खाते में सीधे तौर पर 16 में से 9 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर टीएमसी का अपना एक दबदबा है और उस दबदबे को टीएमसी कायम रख सकती है, लेकिन बीजेपी भी इस गढ़ में सेंधमारी कर रही है। 6 सीटें जो है पूर्व वर्धमान से ले रही है। वही बात करें वीरभूमि की तो वीरभूमि की 11 सीटें हैं और इन 11 सीटों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में सीधे तौर पर 6 सीटें जा रही है और टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस के खाते में महज 5 सीटें और यहाँ पर कांग्रेस और लेफ्ट यहाँ पर फिर अपने हाथ खाली रख सकता है। वीरभूमि की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी ने 1 सीट की बढ़त टीएमसी से बनाई है। तो वहीं अगले की बात करें कूच बिहार में करीबन 8 सीटें हैं और इन 8 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 3 सीटें, टीएमसी के खाते में 5 और कांग्रेस और लेफ्ट भी यहाँ पर फिर शून्य पर ही रहेंगे। यहाँ पर भी बीजेपी और टीएमसी के बीच में टक्कर है। बीजेपी हालांकि 2 सीटें यहाँ से कम लेकर जाने के अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर आप कहीं से भी है, आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वहीं बात करें अगली दार्जिलिंग में करीबन 5 सीटें हैं। अगर इन 5 सीटों का अनुमान की बात की जाए तो करीबन 2 जो है वो बीजेपी सीट ले जा सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं 3 सीटें जो है यहाँ से तृणमूल कांग्रेस लेके जाएगी यानी टीएमसी लेकर जाएगी और कांग्रेस और लेफ्ट का जो गठबंधन है उसके खाते में 0 सीटें रहेंगी। जी हाँ, हम आपको बता दें, अगर अगली इस बात की जाए तो उत्तर दिनाजपुर में 9 सीटें हैं। उस 9 सीटों में सीधे
सीधे तौर पर अनुमान लगाया जा रहा है अभी बीजेपी और टीएमसी को यहाँ पर दोनों को 4-4 सीटें, और जो एक सीट बचती है वो कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन को मिलने वाली है। यहाँ पर दूसरी सीट जो है वो कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन में जाती हुई नजर आ रही है। उत्तर दिनाजपुर में बीजेपी और टीएमसी में कड़ी टक्कर है, दोनों में बराबर सीटें रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं बात करें दक्षिण दिनाजपुर की, तो दक्षिण दिनाजपुर में दोस्तों 6 सीटें हैं। उन 6 सीटों की अगर बात की जाए तो 2 सीट बीजेपी यहाँ लेके जा सकती है और 3 सीट जो है वो टीएमसी के खाते में जाएगी। यहाँ पर दक्षिण दिनाजपुर में टीएमसी एक सीट में बढ़त बनाएगी बीजेपी से, और वहाँ जो बात करें अगर कांग्रेस और लेफ्ट की, तो यहाँ कांग्रेस और लेफ्ट को एक सीट मिलती हुई नज़र आ रही है। वहीं अगली बात करें हम हुगली में करीबन 18 सीटें हैं। हुगली सीटों की अगर बात करें तो उसमें 18 सीटों में से 8 सीट जो है वो सीधे तौर पर बीजेपी के पाले में जाती हुई नज़र आ रही है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और जो 9 सीटें हैं वो जो है टीएमसी के खाते में जा रही है, और जो एक सीट है वो कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन को जाती हुई नज़र आ रही है। हुगली में 9 और 8 सीट, यानी मतलब एक सीट का अंतर बीजेपी के द्वारा रहा जा रहा है। तो साफ तौर पर बीजेपी और टीएमसी में यहाँ पर भी ज़बरदस्त टक्कर हुगली की 18 सीटों में देखी जा सकती है। तो वहीं बात करें हावड़ा में 17 सीटें हैं, और अगर 17 सीटों की बात करें तो यहाँ पर भी टीएमसी और बीजेपी में ज़बरदस्त टक्कर है। बीजेपी 8 सीट और टीएमसी 7 सीट। बीजेपी यहाँ पर टीएमसी से एक सीट ज़्यादा अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं बात करें कांग्रेस और लेफ्ट की, तो यहाँ पर कांग्रेस और लेफ्ट को पहली बार 2 सीटें मिलने का अनुमान है। दोनों मिलकर अपने गठबंधन से 2 सीटें जिता पाएंगे। वहीं बात करें अगली जलपाईगुड़ी में करीबन 8 सीटें हैं, और अगर इन 8 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 5 सीट और टीएमसी को 3 सीट। जी हाँ, यहाँ पर गौर करने वाली बात है, बीजेपी यहाँ पर टीएमसी से 2 सीटें में बढ़त बनाई हुई है। जलपाईगुड़ी में बीजेपी को 2 सीटें फालतू मिलने का अनुमान है टीएमसी से। तो वहीं यहाँ पर कांग्रेस और लेफ्ट के हाथ यहाँ पर भी खाली रहने वाले हैं। तो वहीं बात करें झारग्राम की, अगर झारग्राम की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें जो है झारग्राम में 4 सीटें हैं, और इन 4 सीटों की अगर बात करें तो 3 सीटें बीजेपी के खाते में, 1 सीट जो है टीएमसी के खाते में जा सकती है, और यहाँ पर भी कांग्रेस और लेफ्ट को खाली हाथ रहना पड़ सकता है। जी हाँ, हम आपको बता दें यहाँ पर बीजेपी 2 सीटों पर बढ़त यहाँ बना सकती है, जहाँ पर कांग्रेस को 0 सीट कांग्रेस और लेफ्ट को, लेकिन तृणमूल को यहाँ पर सीट मिलती हुई नज़र आ रही है। वहीं कोलकाता की अगर 11 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर बीजेपी के खाते में 7 सीट। जी हाँ, बड़ी अपडेट, बीजेपी के खाते में 7 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। तो वहीं टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 2, और कांग्रेस और लेफ्ट के महागठबंधन के खाते में 2 सीट। यहाँ पर साफ तौर पर कोलकाता की 11 सीटों में सीधे तौर पर टीएमसी का सुपड़ा साफ होता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर आप कोलकाता के आसपास के हैं तो आपको क्या लगता है, क्या ये अनुमान सही है या आपको लगता है कुछ और हो सकता है। वहीं हम बात करें तो क्लीपोंग में 1 सीट है, वो सीधे तौर पर टीएमसी के खाते में जाने वाली है। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के हाथ जो है दोनों के खाली रहने वाले हैं। जी हाँ, वहीं बात करें अगली मालदा में करीबन 12 सीटें हैं। 12 सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर बीजेपी के खाते में 5 सीट और टीएमसी के खाते में 6 सीट और कांग्रेस और गठबंधन के खाते में 1 सीट। जी हाँ, यहाँ पर एक बार फिर से बीजेपी और टीएमसी में ज़बरदस्त टक्कर है। टीएमसी हालांकि 1 सीट फालतू ले जाती हुई अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन फिर भी बीजेपी उनके पीछे जो है चलती हुई नज़र आ रही है। पश्चिम मेदिनीपुरी की अगर बात करें तो यहाँ पर 15 सीटें हैं और इन 15 सीटों की अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर बड़ी अपडेट ये है कि बीजेपी यहाँ पर 10 सीटें और टीएमसी के खाते में 5, यानी टीएमसी से दुगनी सीटें जो है पश्चिमी मेदिनीपुरी से सीधे तौर पर बीजेपी निकालती हुई नज़र आ रही है। कांग्रेस और लेफ्ट के यहाँ पर भी हाथ सीधे तौर पर खाली नज़र आ रहे हैं। वहीं बात करें पूर्व मेदिनीपुरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 15 की बजाय 16 सीटें हैं और 16 सीटों में फिर बीजेपी बढ़त बढ़ाई हुई है। यहाँ पर भी पश्चिम मेदिनीपुरी की तरह पूर्वी मेदिनीपुरी में सीधे तौर पर बीजेपी के खाते में 10 सीटें, टीएमसी के खाते में 4 सीट और यहाँ पर कांग्रेस और लेफ्ट को 2 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है। वो सबसे बड़ा नुकसान जो है यहाँ पर टीएमसी को हो रहा है।
टीएमसी से दुगनी से भी ज़्यादा जो सीटें हैं वो यहाँ पर बीजेपी सीधे तौर पर मारती हुई नज़र आ रही है, एक अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है भी यहाँ पर भी जो अनुमान है वो क्या सटीक होंगे? वहीं अगली बात करें मुर्शिदाबाद की, तो मुर्शिदाबाद की 22 सीटें हैं और इन 22 सीटों का अगर अनुमान की बात करें तो 15 जो सीटें हैं वो सीधे तौर पर बीजेपी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। जी हाँ, यहाँ पर भी बड़ी अपडेट है। बीजेपी के खाते में 15 सीटें और टीएमसी के खाते में 5 सीट, और यहाँ पर बात करें कांग्रेस और लेफ्ट के खाते में 2 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। जी हाँ दोस्तों, 22 सीटों में सीधे तौर पर 15 सीटें अगर बीजेपी लेके जा रही है, उसका अनुमान है, तो सीधे तौर पर बीजेपी बहुत ज़्यादा टक्कर में है टीएमसी से। वही बात करें नादिया में 17 सीटें हैं। अगर उन 17 सीटों की बात करें तो सीधे तौर पर जो है बीजेपी यहाँ से 9 सीटें और टीएमसी 7 सीट, और एक जो सीट है वो कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन को मिल रही है। तो यहाँ पर सीधे तौर पर नादिया में टीएमसी और बीजेपी में टक्कर ज़रूर है, लेकिन बीजेपी फिर भी यहाँ पर टीएमसी पर हावी साबित हो रही है। यहाँ पर टीएमसी से 2 ज़्यादा सीटें निकालती हुई एक अनुमान में साफ तौर पर बताया जा रहा है। वहीं बात करें उत्तर 24 परगना की, 33 सीटें हैं उत्तर 24 परगना में। इन 33 सीटों की अगर बात करें तो सीधे तौर पर बीजेपी ने यहाँ पर तीनों पार्टियों का सूपड़ा साफ सा कर दिया है। 20 सीटें सीधे तौर पर बीजेपी लेके जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। 8 सीटें टीएमसी को मिल रही है और 4 सीटें कांग्रेस और सीपीआईएम और कांग्रेस और लेफ्ट के जो गठबंधन हैं उनको 4 सीटें। सीधे तौर पर बीजेपी जो है तृणमूल कांग्रेस से 12 सीटें जो है सीधे तौर पर ज़्यादा लेके जाएगी, और वो साफ तौर पर ये अंतर जो है लास्ट में चलकर बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा। वही बात करें दक्षिण 24 परगना की 31 सीटों की, तो इसमें भी सीधे तौर पर बीजेपी बड़ा फ़ायदा लेती हुई नज़र आ रही है। बीजेपी के खाते में यहाँ पर 15 सीटें जाती हुई नज़र आ रही है, तो वही टीएमसी के खाते में 12, और यहाँ पर भी कांग्रेस और लेफ्ट के खाते में 4 सीटें जाती हुई नज़र आ रही है। साफ तौर पर कहा जा सकता है यहाँ पर टीएमसी और बीजेपी में टक्कर ज़रूर है, लेकिन फिर भी बीजेपी टीएमसी से 3 सीटें ज़्यादा ले जाने में कामयाब हो सकती है, ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है। वही बात करें पुरुलिया की 7 सीटों की, तो वहाँ पर सीधे तौर पर जो है 5 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है, तो टीएमसी के खाते में 2 और कांग्रेस और लेफ्ट के खाते में यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। वहीं बात करें इन तमाम 294 सीटों की, तो 294 सीटों में दोस्तों जो हमने अनुमान बताया उसमें आपको क्या लगता है वहीं हम आप बता दें। इस अनुमान के अनुसार 294 सीटों में से बीजेपी सीधे तौर पर 154 सीटें, जी हाँ वो जादुई आंकड़ा जो 148 यानी 148 सीटों वाला सरकार बनाता है, वो जादुई आंकड़ा जो है वो बीजेपी छूती हुई नज़र आ रही है। और टीएमसी के खाते में 117 सीटें, यानी सेकंड जो पार्टी है विपक्ष में जो बैठेगी वो पार्टी टीएमसी हो सकती है, ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है। वही बात करें सीपीआईएम और कांग्रेस की, तो वहाँ पर सीपीआईएम को 11 कांग्रेस को 6, यानी दोनों मिलाकर गठबंधन में 17 सीटें जो हैं ले जा सकती हैं, ऐसा एक अनुमान जो है इस सारे सर्वे में लगाया जा रहा है। आपको दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। आपको क्या लगता है दोस्तों, राय ज़रूर दीजिएगा भी क्या ये विश्लेषण सटीक जाएगा या फिर आपको कुछ और लगता है। लेकिन जो भी लगता हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और रही बात आज के सवाल की, तो आज का सवाल ये है बी 294 सीटों में से 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने कितनी सीटें जीती थी। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, और अब हम लगातार आपको एक एक सीट का विश्लेषण बताते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। पश्चिम बंगाल की 294 सीटें जो हैं, एक एक सीट का विश्लेषण हम हर रोज़ आपको दिखाते रहेंगे।